दोस्तों, कभी आप लोग ने सोचा है कि यूरोप की इतनी क्रेज़ क्यों होती दुनिया में? ख़ासकर हम एशियन के बीच में, हम लोगों के बीच में इन सिटी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो? क्यों है? इसके पीछे का एक रीज़न है, एक लॉजिक है। आज उस पे ही बात करेंगे कि यूरोप का इतना क्रेज़ क्यों है? क्यों हर आदमी वेस्टर्न कंट्री में ख़ासकर यूरोप जाना चाहता है? क्योंकि सबको मालूम है, सबको ये बात मालूम है कि भाई अमेरिका, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड ये कंट्री में जाना इतना आसान नहीं है। तो आसान जो है ना, सबसे आसान पे आता है गल्फ़। और गल्फ़ में सबको मालूम है कि आप पूरी जीवन वहाँ पे कमा लोगे तो आपको फिर भी वहाँ पे ना पासपोर्ट मिलेगा, ना आपको पीआर मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना कमाओगे उतने ही वहाँ पे बचाओगे। ठीक है। अब आज बात करेंगे कि वाकई में यूरोप में इतना डिमांड क्यों है, यूरोप में लोग आते क्यों हैं। चलो एक छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल भी करते हैं कि मलिक भाई, ऑलरेडी हम 4,000 से 5,000 यूरो कमा रहे हैं, तो हम क्यों यूरोप जाए पैसा इतना खर्चा करके या लगा के। क्योंकि एक आम बंदा भी अगर खुद से मेहनत करता है तो उसे कम से कम नहीं भी तो 20,000 दिरहम के आसपास 4 से 5 लाख रुपये खर्चा होता है अगर उसे यूरोप आना है तो। ठीक है। अब मैं आपको रियलिटी ऑफ फैक्ट बताता हूँ कि यूरोप आने के फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। यूरोप एक ड्रीम कंट्री, एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। और उस ड्रीम में भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोग आना चाहते हैं। खासकर आज स्पेन की बात करते हैं कि मैं स्पेन में हूँ तो इसकी बात करेंगे। दूसरी कंट्री जाऊँगा तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद रखना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। 4 दिन हो गए मेरे को, तीसरे दिन हो गया जाते हुए। मैं यूएई में भी रह के मुझे नहीं लगता कि मैं 2,000 स्टेप चल पाता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ हर जगह यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ मैंने हर रोज़ 15 से 20,000 स्टेप चला हूँ, स्टेप। और कोई भी मुझे ऐसा अंदर की मतलब पैर दुख रहा है क्योंकि ज़्यादा चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना भी बेहतरीन तरीके से नहीं है। आपको कहीं ना कहीं चल के थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो 20,000 फीट मेरे हो जा रहे हैं। अब ये नंबर 1, आपकी सबसे पहले तो बीमारी गायब हो जाएगी। उसके बाद जो ब्रीथिंग इशू होती है लोगों को ना, सांस लेने की मतलब अब क्या होता है कि अगर यूएई में या इंडिया में आप पैदल चलो तो थोड़ी देर के बाद थक जाते हो और आपको ना ऐसा एकदम सांस लेने में तकलीफ़ होता है। वो यहाँ नहीं होता है। आप यहाँ पे 10 किलोमीटर भी चलोगे ना तो आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीथिंग इशू नहीं होगी। मतलब ये सब कट टू कट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रीथिंग इशू हो ही नहीं सकता आपको। ये हो गया। उसके बाद आप जो भी सैलरी यहाँ कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, मानता हूँ गवर्नमेंट को 20-25% आप दे रहे हो या 30% दे रहे हो, मैं बोलता हूँ 40% दे रहे हो। 40% तो नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ 20-25% दे रहे हो। उसका बेनिफिट आपको देखो क्या दे रहे हैं लोग। आपके को कुछ भी इशू होता है, आपको कुछ भी इशू होता है, आपको बीमारी लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको बुखार आ गया, तो गवर्नमेंट आपको इलाज करती है और आपको छुट्टी देती है जब तक आप ठीक नहीं होते हो। ये कानून कहता है यहाँ का, ये स्ट्रिक्ट कानून कहता है कि आपको आराम देना पड़ेगा। मालिक के पास राइट्स नहीं होता। अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको 10 दिन या 7 दिन का आराम चाहिए, मालिक के पास राइट्स नहीं होता कुछ बोलने के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी चली जाती है, आपकी कंपनी बंद हो जाती है या कुछ आपको साथ हो जाता है, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट बैठा के देगी पैसा, बोलेगा बैठो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, हम आपका टेक केयर करेंगे। ये हो गया। उसके अलावा अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो समझो आपको उसको टेक करने की ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट हर महीने उसके लिए आपको 300 से 400 यूरो देगी। उसकी स्कूलिंग फ्री रहेगी, उसकी मेडिकल फ्री रहेगी, उसकी टेक केयर फ्री रहेगी। अगर उसकी माँ बीमार है या माँ अपाहिज है या माँ को कुछ हो गया है तो यहाँ की गवर्नमेंट पूरी टेक केयर करेगी आपके बच्चों का। अगर आपकी बीवी ने यहाँ पैदा बच्चा किया है ना, मतलब होने वाला है, उसकी इतनी केयर करते हैं कि घर वाले भी इतना केयर नहीं करेंगे। और बच्चे होने के बाद उसका अपडेट लेंगे कि बच्चे का सेहत कैसा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। और नौकरी करते करते आपने जितने भी इनको सोशल सिक्योरिटी दिया है, और एक बार आपका रिटायरमेंट लाइफ आ जाएगा ना, जैसे कल मैं पाकिस्तानी भाई से मिला तो बताया उनका रिटायरमेंट है 6 महीने के बाद, हर महीना उनको 1300 यूरो दिया जाएगा। कितना? हर महीना उनको 1300 यूरो दिया जाएगा ताकि अपनी ज़िंदगी चला सके। और इसमें सुन लो, मेडिकल फ्री, मेडिकल अलग से, उसमें 1300 में इंक्लूड नहीं होता है। 1300 खाली उनको वो लाइफ चलाने के लिए दिया जाएगा कि आप 1300 अब हम आपको दे रहे हैं रहने खाने के लिए, सिर्फ आप ज़िंदगी जियो यहाँ पे। अदर बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। ये हो गया। तो
यूरोप में मैंने आपको चीज़ें गिनाई कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं कि आप जितना कमाओगे उतना ही टैक्स दोगे। ये तो सच है। अगर आप 1,000 कमा रहे हो तो उतना टैक्स दोगे, 2,000 कमा रहे हो उससे ज़्यादा टैक्स दोगे, 3 करोड़ उससे ज़्यादा टैक्स दोगे। लेकिन जितने भी टैक्स दोगे उसके बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। किस तरह से? आप खुद का एक हाउसिंग लोन उठा के उस टैक्स डिडक्शन को आप माइनस करा सकते हो या रिडीम करा सकते हो। जो भी सिस्टम होता है, एक सीए से जाके हमेशा राय लो। ये इंडिया में भी चलता है। यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि अगर आपको टैक्स बचाना है और आपको लेफ्ट सेटल करना है तो यूरोप में नहीं आने का रीज़न ये होता है। अब मैं कंपेयर करते हैं कि गल्फ़ वर्सेस यूरोप। गल्फ़ में फॉर एग्जांपल आप कमा रहे हो 4,000 दिरहम, तो आपको बेड स्पेस का कम से कम 600 से 700 आपका बेड स्पेस का चला गया, खाने का 400-500 गया, नाश्ता सब करके 1500-2000 का खर्चा, 2000 बचत, मतलब 500 यूरो बचत। और आपका जो अमाउंट बढ़ा जाएगा ना, वो आपका अमाउंट बढ़ा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं बोल के चलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बढ़ा जाएगा तो 50, मतलब समझ लो कि 200 बढ़ा देंगे, 300 बढ़ा देंगे, 400 बढ़ा देंगे, जितना भी उतना बढ़ा देंगे। ठीक हो गया? ये एक सिस्टम मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन अगर यहाँ पे आप काम करते हो, साल भर 2 साल के बाद काम चेंज करते हो, तो आपको हो सकता है 2,500 का 3,000 मिले, लेकिन वहाँ पे आपको 200 या 300 की बढ़त मिलेगी और यहाँ पे आपकी बढ़त बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो बीमारी से छुटकारा। आपको टेंशन लेना ही नहीं कि आपकी बीवी बच्चे को देखने वाला कौन है। उसके बाद आपकी बीमारी का टेंशन ख़त्म है, हो गया। इसके बाद आपकी लाइफ आगे कैसे चलनी है, रिटायरमेंट लाइफ कैसी जीनी है, वो आपका गवर्नमेंट आपको देखेगी, आप नहीं देखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको गिना दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तबरेज़ मलिक के नंबर पे व्हाट्सअप करना है और तरीके पूछने हैं यूरोप शटल होने के लिए। एक कंसल्टेंसी सर्विसेज लो मेरे से, आओ मेरे पास। ऑनलाइन भी मैं मिलता हूँ, ऑनलाइन भी बात किया हूँ, मैं करता हूँ। ऑनलाइन भी अगर मेरे साथ नॉलेज लोगे तो भी उसकी कॉस्टिंग जो मैंने रखी है 100 दिरहम, और फिज़िकल मिलने का जब मैं दुबई ऑफिस में आऊँगा तब मैं उसका कॉस्टिंग ले रहा हूँ 150 दिरहम। आप आओ, अपने सारे क्यूरीज लेकर आओ, मैं आपको एक एक क्यूरीज क्लियर करके दूंगा कि कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, कैसे जाना है और किस तरह से लाइफ आप बना सकते हो। +97156493554 पे कॉन्टेक्ट करना है और यूरोप के बारे में वो हर चीज़ जो आप जानना चाहते हो तबरेज़ मलिक से जानो। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी कि यूरोप में लोग क्यों आते हैं, यूरोप में लोग क्यों रह जाते हैं। क्योंकि यूरोप एक ऐसी कंट्री है, यूरोप एक ऐसे कॉन्टिनेंट है जिसके लाइफ ही अलग है। देखो कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन इनका मेट्रो सिस्टम है। दोस्तों क्या चाहिए आपको? ऐसे ही तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए। यूरोप आ जाओ, यूरोप आ जाओ, मैं करके दूंगा आपको। स्टडी वीज़ा है मेरे पास, वर्क वीज़ा सपोर्ट है, विजिट वीज़ा सपोर्ट है, डिजिटल नोमादिक वीज़ा मैं करके दे रहा हूँ। आपको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, और मैं आपको सब कुछ करके देने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कांटेक्ट करो और मेरी सर्विस लो, आपके सपने यूरोप आने की पूरी करो। थैंक यू वेरी मच।